हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ का जो है शुरू से एकदम पढ़ा रहे हैं। 12 का शुरू से पढ़ा रहे हैं, मैथ का चैप्टर सब, ठीक है। तो इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम बता चुके थे एक्सरसाइज 3.2 का जो मैट्रिक्स का एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में, वो हम बता चुके हैं। एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक बताए, ठीक है। 2 वीडियो बनाए हैं इसका 1 से 7 तक के लिए। तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। चलिए आज जो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या मतलब, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। तो फाइंड एक्स का वैल्यू, देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक होगा तो आप देख लीजिएगा। एक्स का वैल्यू जो है निकालने बोल रहा है। फाइंड एक्स इफ वाई का वैल्यू इतना एंड 2x प्लस वाई का वैल्यू इतना दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसमें एक्स का वैल्यू निकालिए। चलिए निकालते हैं एक्स का वैल्यू। तो क्वेश्चन हम लिख दिए यहाँ। फाइंड एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है। वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सॉल्यूशन 8 का सॉल्यूशन देखिए ये है। पर गिवन में जो दिया है उसको पहले लिखिए, ठीक है। वाई जो है दिया हुआ है गिवन में, तो वाई को हम लोग लिख दिए, ठीक है। चलिए नाव मतलब अभी, तो चलिए 2x प्लस वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 -3 2 दिया हुआ है। अब इसी से जो है हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसी की इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में देखिए कि x का वैल्यू यहाँ निकालना है और y का वैल्यू दिया हुआ था। तो 2x प्लस यहाँ लिखे प्लस y जो वैल्यू जो है दिया हुआ है उसको यहाँ लिख दिए, और इसको जो है और इधर वाला जैसा था उसको इसी तरह लिखे। तो चलिए आगे, उसके बाद 2x जिसको 2x लिखे और ई मैट्रिक्स को जो है उधर लेते गए, इक्वल टू के इधर लाए ई मैट्रिक्स को, तो इधर आ गया, ठीक है। इधर प्लस में मैट्रिक्स था तो इधर माइनस में आ जाएगा। बहुत को यहाँ माइनस दे देगा, ऐसा नहीं दोस्तों। यहाँ अब साइन यहाँ चेंज हो रहा है तो साइन नहीं चेंज होगा, अंदर कुछ नहीं होगा। इसलिए 2x चलिए ई मैट्रिक्स को घटाए, मतलब सब्ट्रैक्शन रूल से घटाए, तो ये आया। इसको मतलब पहला स्थान के साथ जाएगा, दूसरा स्थान दूसरा के साथ, तीसरा चौथा से। तो चलिए पहला स्थान 1 माइनस के यहाँ माइनस प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस है इसलिए माइनस, और यहाँ क्या है पहला स्थान में 3 तो 3, दूसरा वाला 0 माइनस, यहाँ दूसरा में 2 है, यहाँ क्या है पहला तीसरा में -3 और -1 इसी चौथा के साथ 2 बीच में माइनस, और ये चौथा में क्या है 4 तो 4। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, घटाए सबको तो इतना आ गया। जहाँ जोड़ना पड़ा माइनस प्लस यहाँ हुआ, चलो बाकी सब घट गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व किया इतना आया। अरे इसको यहाँ जो है 2 जो है ना, ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, यानी 2 इधर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। वो 2 को इधर लाएंगे तो 1/2 आएगा, नहीं रफ में तो 1/2 आया। अरिथमेटिक जैसा था वैसा लिख दिए एक्स। इसको अब इसको जो 1/2 को ना सभी अंदर वाले डिजिट से गुना कर दिए हैं, ठीक है। -2 इंटू इसको अंदर लेते गए 1/2 को, -2 तो 1/2 को अंदर लेते गए, -4 1/2 को अंदर लेते गए, -2 1। उसके बाद यहाँ जो 2 से कट जा रहा है, ठीक है। 2 से ये कट जा रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, 2 से गया 4, 2 से 4 जा रहा है 2 बार में, इसी भी कट जा रहा है। इसके बाद जो बचा उसको लिख दिए हैं कि यहाँ -1 बचा है, यहाँ -1 बचा है, यहाँ कटने के बाद -2 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है -1। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। फाइंड एक्स एंड वाई दोनों का वैल्यू निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में। इफ इतना एक ये दिया हुआ इक्वेशन, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। 2
पूरे को इक्वेशन बोल देंगे हम लोग मैथ पढ़ने का। तो फाइंड एक्स एंड वाई दिया हुआ है और टू ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो गिवन इक्वेशन जो था उसको वैसे ही सेम लिख दिए, पूरा डिटो सेम। उसके बाद देखिए यार यहाँ टू बाहर में है मैट्रिक्स में, तो इसको अंदर गुना करेंगे सब जगह। तो इसको इसे टू हो जाएगा, इसको कीजिएगा 6 होगा, और इसको कीजिएगा 0, और इसको 2x गुना कीजिएगा तो 2x होगा ना दोस्तों, ठीक है। 2 गुना x गुना कीजिएगा 2x होगा, ठीक है। और यहाँ ये तो सेपरेट पूरा है, इसको जैसा था ऐसा लिख दिए, ये भी जैसा था उसको ऐसा लिख दिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए कि इधर यहाँ प्लस में, तो इसको प्लस में कर लेते हैं। 2 + y 6 + 0 6 + 0 और 0 + 1 और 2x + 2। मतलब पहला वाला पहला के साथ किए, दूसरा वाला को दूसरा के साथ किए, तीसरा वाला को तीसरा के साथ किए, चौथा वाला को चौथा के साथ जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो लिखा था उसको यहाँ लिख दिया। अब यहाँ जो है ना दोस्तों, ये यहाँ देखिए विजुअल इसको यहाँ भी सेम करना, पहला को पहला के साथ लिख देना, दूसरा को दूसरा के साथ लिखना, तीसरा को तीसरा के साथ लिखना, चौथा को चौथा के साथ लिखना है। यहाँ इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पहला के साथ जो रहेगा इक्वल टू के बाद जो उधर रहेगा उसको लिख देना, ठीक है। तो इसमें हमको क्या एक्स और वाई का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखना ये है कि एक्स और वाई कहाँ है। तो देखिए कि पहले देख लीजिए यहाँ मिल जा रहा है 2x + y, 2x यहाँ मतलब y का वैल्यू निकल जाए 2x + y, ये मतलब पहला स्थान में, तो इसके पहला स्थान में क्या है 5। तो देखिए 2x + y लिखें इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा 5, ठीक है। अब इसे 2 को इधर लेते आए, इधर ये वाला 2 है 5 - 2, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो, 5 में 2 गया तो 3 बचेगा, ठीक है। एंड अब चलिए y का वैल्यू तो निकल गया। अब दोस्तों अब चलिए x का वैल्यू किस तरह निकालते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ x तो नहीं है, यहाँ भी x नहीं है, देखिए यहाँ x है। तो इस चौथा स्थान में है, तो यहाँ भी चौथा इक्वल टू के बाद 8 आएगा, ठीक है। तो 2x + 2 = 8, ठीक है। 2x लिखें, E2 को जो है उधर लेते गए, E2 को इधर लेते गए, ठीक है। -2 हुआ और 2x, और इसको 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 2 को यहाँ इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 6 और 2 कट जाएगा 3 में, मतलब 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में 3 बार आके x का वैल्यू जो है 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो 10 इस प्रकार से आप लास्ट में लिख दीजिएगा, इसमें आपको जो है नंबर 1 भी नहीं घटेगा, ठीक है दोस्तों। लास्ट में आप लिख दीजिए 10 x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 3, ठीक है। 9 का आंसर कंप्लीट हो गया। आप चाहते हैं तो आंसर आप मिलाते जाइएगा बुक से, ठीक है। चलिए कहीं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना है 10। देखिए क्वेश्चन से हम जैसा हुआ बुक में लिखा हुआ उसी तरह हम भी लिखे हुए हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगर बुक नहीं तो आप क्वेश्चन को नोट कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। तो सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एंड टी का वैल्यू, इसमें जो है 4 को का वैल्यू निकालना है, किसका एक्स का वैल्यू निकालना है और वाई का वैल्यू निकालना है और जेड का वैल्यू निकालना है एंड और टी का वैल्यू निकालना है। और इक्वेशन ये दिया हुआ है, इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले गिवन में लिखना जरूरी है, ठीक है। तो गिवन में अगर लिखिएगा ना तो स्टैंडर्ड पूरा आप बना रहे हैं, ठीक है। इसमें आप कोई भी मास्टर नंबर काट नहीं सकता है, ठीक है। तो पूरा आप इक्वेशन जो यहाँ ये इक्वेशन दिया हुआ ना दोस्तों, इसको पूरा सेम उसी तरह लिख दिए। अब ये देखिए जहाँ सेपरेट नहीं है मैट्रिक्स उसको सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट नहीं मतलब यहाँ 2 बाहर में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसको अंदर लेके पूरा एक सेपरेट बॉक्स में लेते जाते हैं, ठीक है। 2 को पूरा इधर मतलब गुना किए हैं ई मैट्रिक्स के साथ तो इतना मिल जाएगा, और 3 को इस मैट्रिक्स के साथ किए तो इतना मिल जाएगा। अरे इसको जो है इस मैट्रिक्स के साथ 3 को कर दिया तो इतना कुछ नहीं दोस्तों, बाहर में जो रहेगा उसको गुना कर दिया है। यहाँ 2 है तो 2x होगा, 2z होगा, 2y होगा, 2t होगा, यहाँ 3 है तो 3 से गुना करना है सभी नंबर को। तो क्या होगा 3 - 3 0
जीरो, और इसको जीरो के साथ कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको इसके साथ कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। फिर 3 को जो सभी इस नंबरों के साथ गुना कर देना, ठीक है। तो गुना करने के बाद ये पूरा मिल गया, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए कि यहाँ ऐड कर बीच में प्लस है तो मतलब जोड़ना पड़ेगा। अब मैट्रिक्स को किसी से पहला वाला पहला के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ, चौथा वाला चौथा के साथ जुड़ता है। तो उसी तरह यहाँ इस सबको जोड़ लिए। 2x प्लस बीच में प्लस है तो +3 और 2z इक्वल टू, यहाँ इसी से आगे सॉल्व किए इतना आ गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे, इतना पहुँच गए हैं तो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा पिछला वीडियो सब आप देख लीजिए, मैट्रिक्स का वीडियो सेक्शन में जाके मिल जाएगा आपको, ठीक है। और शुरू से आप वीडियो को देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि आप कहीं भी मिस्टेक ना करें, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो, फास्ट सोल्यूशन कर सकें, ठीक है। अभी इधर जैसा था उसको ऐसा लिख दिए। अब यहाँ पे जो है 4 का वैल्यू निकालना है, किसका, x का वैल्यू और y का वैल्यू और z का वैल्यू और t का वैल्यू। तो यहाँ तो जान लीजिए 4 इक्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो हम देखिए, मतलब पहला वाला के साथ रहेगा, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ, चौथा चौथा के साथ रहेगा। चलिए अब देखिए 2x + 3 इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 2x + 3 का जो गर्लफ्रेंड है वो 9 है, ठीक है दोस्तों। और 2z - 3 का गर्लफ्रेंड क्या है, 15 है। और 2y + 0 का गर्लफ्रेंड 12 है। और 2t + 6 का गर्लफ्रेंड जो है वो 8 है। अगर मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, इसी तरह चलते रहेगा। चलिए तो मतलब इक्वेशन निकाल लिए हम लोग, इसको इसके साथ किए, इसको इसके साथ इक्वल टू था, इक्वल टू देना पड़ेगा, ठीक है, बीच में। उसके बाद सभी को इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 1 2 3 4, इक्वेशन 1 2 3 4 मान लिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से जो है सबका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, आराम से। तो चलिए इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 जो है उसको सॉल्व करते हैं। 2x + 3 जो इक्वेशन 1 था उसको लिखे। अब यहाँ 3 को जो है ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे, तो 2x इक्वल टू, यहाँ माइनस करने के बाद क्या होगा, 6 आ जाएगा। तो ये 2 इधर गुना में, तो इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, इधर कट जाएगा तो 3। तो x का वैल्यू जो है 3 मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इक्वेशन 2 को फुल सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 लिखें, इक्वेशन 2 को लिख दिए। उसके बाद तो देखिएगा यहाँ 3 क्या है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व किया, 18 आया। तो जेड का वैल्यू कितना, गुना में डिवाइड में चल जाएगा, 9 आया। जेड का वैल्यू जो है 9 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 3 को जो लिखे आप जो है ना दोस्तों, यहाँ हम 2x + 0 लिखे हैं ना, इक्वल टू इतना लिखे। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2y = 12, ठीक है। ये हम इक्वेशन, अगर किसी को दिक्कत नहीं होगा इसलिए ऐसा लिखना पड़ा है। आप यहाँ भी इसको 2y = डायरेक्ट 12 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 0 आप नहीं लिख सकते हैं कहीं भी, ठीक है, लेकिन लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा समझदार है तो नहीं लिखिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। तो 2y = 0 हटा दिए हैं, ठीक है। 2y = 12, ठीक है। 12 लगाए तो वही इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, तो 2 से कट गया 12, 6 बार में कट जाता है। तो y = कितना मिल गया, y = 6 मिल गया, ठीक है। अब चलिए इक्वेशन 4 को जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 4 क्या दिया, इक्वेशन 4 यहाँ दिया हुआ ये है। तो इक्वेशन 4 जैसा था उसको सेम एक बार लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है 6 यहाँ प्लस में, तो उधर लिखिएगा तो क्या होगा, 6 जो है माइनस में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 6 इधर माइनस में आ गया। 2t = 18 में 6 जाएगा तो 12 बचेगा, ठीक है। इधर 2 मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में आएगा, ये सब आप कर सकते हैं आगे सॉल्व। तो t = 6 मिल गया। तो लास्ट में जो है आप लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, जिसे यहाँ सेपरेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। पहले हम x का वैल्यू निकालें, उसके बाद z का वैल्यू निकाल दिए, उसके बाद y का वैल्यू निकाल दिए, t का वैल्यू निकाल दें। वैल्यू आप किसी का भी पहले निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में आप आंसर में सेपरेट करके लिख दीजिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में चलिए किस तरह लिखना है इसको देखिए। अब यहाँ जगह कम था इसलिए ऐसा हम लिख दीजिए। तो 10 में आप लिख दीजिएगा, 10 का मतलब होता है इस प्रकार से, ठीक है। 10
में आप 10 में आप लिख दीजिएगा, सीधे आप लिख दीजिएगा 10 जिस लाइन में लिखेंगे ना उसी लाइन में आप लिख दीजिएगा एक्स का वैल्यू इतना, वो कॉमा वाई का वैल्यू 6 और जेड का वैल्यू 9 एंड लास्ट में किसका वैल्यू पूछ रहा है, टी का, तो लास्ट में एंड देना पड़ेगा, एंड टी का वैल्यू 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक्सरसाइज 3.2 का। तो क्वेश्चन लिख दिए हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन D2 लिखा हुआ है जो बुक में लिखा हुआ है। तो देखिए कि इफ x इक्वल टू 2 3 प्लस वाई इक्वल -1 1 इक्वल टू 10 5 मैट्रिक्स में दिया हुआ है। ये एक प्रकार से इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड द x एंड y का वैल्यू जो है निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए गिवन जो इक्वेशन दिया था उस इक्वेशन को आप लिख दीजिए, कि जो डिटो दिया था डिटो एकदम छाप दीजिए आप। अब जहाँ सेपरेट करना है जिसको सेपरेट कर लीजिए उस मैट्रिक्स को, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। एक्स को अंदर लेते जाइए, तो यहाँ 2 है तो क्या होगा 2x, यहाँ क्या होगा 3x, इसको गुना कीजिएगा -y, इसको कीजिएगा y, तो 1 के साथ गुना करने पर जो रहेगा जिसके साथ गुना होता है वो वही आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अरे जैसा था वैसा उसको उतार दिए। यहाँ पे जो प्लस है तो ऐड कर लीजिए आप मैट्रिक्स को, 2x प्लस, यहाँ एक स्टेप हम जंप किए हैं, ठीक है दोस्तों। इसको ऐड कीजिएगा तो प्लस माइनस ब्रैकेट में देखिए वाई देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, डायरेक्ट हम लिख दीजिए माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस लिख दिए, सोचे कि एक स्टेप जंप कर देते हैं, तक बहुत कोई समझ जाता है ना दोस्तों, इसलिए अब बहुत कोई नहीं समझता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्टेप में आप जो है इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। एक स्टेप में आपको लिखना क्या है, 2x प्लस और ब्रैकेट में माइनस ले लीजिएगा y को, उसके बाद इसको इसके साथ कीजिएगा इतना, ये तो सेम इसे ही तरह लिखिएगा, इसको इधर इसी तरह। और अब उसके बाद स्टेप में लिखिएगा तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो 2x इक्वल टू 2x माइनस वाई, ठीक है यार। इसको इसके साथ ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रह जाता है ना, तो यहाँ देखिए कि इसको इस साइन के साथ जोड़ लेना है, तो इसको प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 2x इक्वल टू माइनस वाई जो रहता है इधर वही रहेगा। और तो इसको इसके साथ जोड़िए, उसी तरह जोड़ना ही रहता है क्या, 2x प्लस वाई, ठीक है। और जो इधर था उसको इसी तरह लिख दिया। अब यहाँ पे जो देखिए ना दोस्तों, ये क्वेश्चन को थोड़ा दूसरा टाइप से बनाना पड़ रहा है तब भी बनेगा, ठीक है। तो आप कुछ दिक्कत नहीं, जिस तरह इक्वेशन मान लीजिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ ना दोस्तों, अभी इसको यहाँ दिमाग लगाना है कि किसी भी तरह करके ना वो एक्स चाहे वाई का वैल्यू अगर मिल जाता है तो अगला का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि वाई कट जा रहा है, आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। इस तरह का इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगल इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वाई की दिक्कत क्या होगा ना दोस्तों, देखिए दिक्कत ये हो जाएगा, तो आप रुकिएगा, थोड़ा समझाना पड़ता है दोस्तों ताकि कभी भूलिएगा नहीं। देखिए कि वो पहले वाला क्वेश्चन में क्या किए थे कि 2x इक्वल टू इतना का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर दोनों दिया है अल्फ़ाबेट है, ठीक है दोस्तों। कोई एक अल्फ़ाबेट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, या तो कोई डिजिट रहता तो x का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाता या y का वैल्यू। तो यहाँ पे करना पड़ेगा क्या कि यहाँ पर जो इसमें जो आप x का वैल्यू नहीं निकाल सकते कि y, फिर ऐसा होगा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को सब इक्वेशन 2 में देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 दे दिया है, तो इसमें भी वाई का वैल्यू उधर ले गया तो कोई फायदा नहीं, चाहे एक्स का वैल्यू का दिया ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे सिंपल लॉजिक ट्रिक क्या रहता है, इक्वेशन तो लिख दिए। अब यहाँ देखिए 10 क्लास में आप पढ़ रहे होंगे दोस्तों कि किसी एक वाई चाहे एक्स का वैल्यू को अगर काट देते हैं तो एक्स चाहे वाई का वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो इसी तरह इक्वेशन चलिए सॉल्व करके
इक्वेशन को लिख दिए। यहाँ पर इस तरह का लाइन खींच दीजिएगा। अब देखिए कि प्लस और माइनस जो है वाई वाई कट जा रहा है, प्लस और माइनस कट जाता है डायरेक्ट, तो कट गया। अब इसको और माइनस है, माइनस प्लस साइन यहाँ नहीं दिए हैं इसलिए ताकि हम ए वाई को काट दें। यहाँ माइनस वो साइन चेंज करेंगे, बहुत कुछ सोचता होगा अगर साइन चेंज किए थे 10 क्लास में तभी वैल्यू आया था। कोई सब बात नहीं कि अगर कट जाता है प्लस माइनस डायरेक्ट तो साइन चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कि वाई पूरा कट जा रहा है, एक्स वैल्यू आ जा रहा है, तो इसको जोड़िएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब पहले से इसको सॉल्व कीजिएगा, 5x आएगा। और इसको 10 और 5 को जोड़िएगा 15, और वहाँ इंटू में डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 जा 15 3 बार में आता है, तो x का वैल्यू जो है 3 बार में आ गया, ठीक है। x का वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ देख लॉजिक वाला बात है दोस्तों कि यहाँ पर सिंपल अगर 1 का वैल्यू आ जाता है ना, तो इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में आप किसी में उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, y का वैल्यू आपका मिल जाएगा। तो चलिए x का वैल्यू को पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर हम प्राप्त करते हैं कि इसका हिंदी यही होगा। तो इक्वेशन 1 को हम जैसा था उसी तरह लिख दिए। तो x का वैल्यू आया था इसलिए x जहाँ है x का वैल्यू 3 है, x जहाँ है वहाँ 3 लिखना, क्योंकि x का वैल्यू 3 है तो यहाँ लिख दिए 3। उसके बाद y माइनस वाई, इसको 10, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 आएगा। इसको माइनस वाई जो दिया रहेगा इधर मतलब सॉल्व कीजिएगा, इसको सन आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से 10। तो उसके बाद माइनस वाई इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, 4 आया। तो वाई माइनस वाई इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, वह देखिए वाई इधर क्या माइनस में है तो कोई कुछ नहीं, आपको वाई जो है वाई का वैल्यू चाहिए। तो इधर अगर माइनस में रह जाता है ना दोस्तों, तो डिजिट ई माइनस को ना तुरंत उधर इधर RHL में राइट हैंड साइड में ले जाइए, ठीक है। ये जब माइनस रह जाता है तो इसको इधर ले जाइए डिजिट में, तो वाई का वैल्यू जो है -4 आएगा। बस इस प्रकार से लास्ट में लिख दीजिएगा x का वैल्यू इतना एंड y का वैल्यू -4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए गिवन डिटो क्वेश्चन है दोस्तों। इतना इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द एक्स वाई एंड जेड एंड डब्ल्यू का वैल्यू निकालो, ठीक है दोस्तों। तो रुकिएगा थोड़ा, ये डब्ल्यू है ना वो ओमेगा है, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन देखते हैं बुक में थोड़ा मिस्टेक तो नहीं हुआ है। नहीं दोस्तों ये डब्ल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का वैल्यू जो है निकालना है। तो जो इक्वेशन था वो इक्वेशन को आप सीधे लिख दिए। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते, जैसा था वैसा ये भी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर दिए इधर, तो इतना हुआ। इसमें यही क्वेश्चन और क्वेश्चन में दोनों में ये अंतर है ना दोस्तों कि इसमें ई मैट्रिक्स प्लस इतना इक्वल टू इतना दिया है हुआ, इसमें पहले वैल्यू मतलब दे दिया है और प्लस वाला ई साइड दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा रहेगा सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू प्राप्त करना है। तो जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को हम दे दिए, ठीक लिख दिए दोस्तों। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई किए, इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वल टू की अब यहाँ प्लस है तो जोड़ ली, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लीजिएगा, जो यहाँ है उसी को यहाँ लिख दीजिए, जोड़ने के बाद ये आ गया। अब यहाँ ना दोस्तों बहुत कोई कंफ्यूज कर जाएगा, बोलेगा तो यहाँ एक्स प्लस इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये ई बोलेगा सर ये ई वाला को इधर रहना चाहिए सर, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये यहाँ में देखिए कि इस फॉर्मेट में पहले यहाँ जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट यहाँ है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पहला वाला स्थान रहेगा पहला वाला के साथ, दूसरा वाला को दूसरा वाला के साथ, तीसरा वाला को तीसरा वाला के साथ, चौथा वाला चौथा के साथ, तो इक्वेशन मिल जाएगा। चलो चलिए पहले इक्वेशन को लिखते हैं। 3x इक्वल टू यहाँ पहला वाला में देखिए इक्वल टू के बाद क्या एक्स प्लस वाई, ये इतना वाई इक्वल टू कितना ये 6 प्लस वाई प्लस जेड, और 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, और 3w
रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना गलती हुआ का दोस्तों, रुकिएगा थोड़ा। चलिए कोई ठीक है पूरा। उसके बाद इस चौथा वाला के साथ लिख दिए, ठीक है। इक्वेशन यही है दोस्तों, बहुत कुछ सोचता है ना कि इक्वेशन एस नेट रहेगा, पहले एस रहेगा, वैल्यू सिंगल वैल्यू डिजिट सब इधर रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डिजिट सबको भी पहले लिख सकते हैं, उसके बाद इसको भी लिख सकते हैं, जो बड़ा लाइन में रहता है इस टाइप का बड़ा इक्वल टू के बाद इधर छोटा ही रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए सब बताना, छोटा छोटा बहुत चीज़ है। तो इक्वेशन सब 1 2 3 4 मान लीजिए इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन जो दिया था 1 उसको लिख दिया। यहाँ पे थोड़ा बहुत कोई कन्फ्यूज आएगा, देखिएगा कि यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन जो 1 है उसको लिख दिए। अब 3x, अरे यहाँ इधर क्या है, ये पूरा प्लस में, ये भी प्लस में है दोस्तों, ये भी पूरा प्लस में, तो इधर आप इक्वल टू के पहले इस साइड इसको लेते आते हैं, ठीक है, इसको लेते आते हैं, तो इधर माइनस में आ जाएगा। और इधर वैल्यू निकालना रहता है तो इधर जीरो ले लेते हैं, ठीक है, जीरो लेंगे तभी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए जीरो ले लिया इधर, और यहाँ देखिए 3x माइनस एक्स, तो 3x में जो है एक x माइनस है चल जाता है, तो 2x बचेगा, और -4 को लिख दिए, उसके बाद जीरो, उसके बाद 4 को इस साइड ले आए, यहाँ माइनस में था प्लस में हो गया, अब ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, x का कटने के बाद x का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशन 2 जो दिया था उसको लिख दिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ इधर ही प्लस में, इधर ये साइड मतलब वाई इस साइड अगर नहीं करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो इस साइड का अगर कर ली, माइनस प्लस में सब था तो माइनस में आ जाएगा, जीरो मान लिया उधर। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों 3y, और यहाँ -y दिया हुआ है, ठीक है, 3y, और यहाँ क्या दिया हुआ है, -y दिया हुआ है। तो 3y में एक y चल जाता है, यहाँ देखिए, यहाँ इसको और इसको कर रहे हैं, 3y में एक y में चल गया 2y, -6 और g -x इक्वल टू 0, और 2y इक्वल टू 6 था, 6 दे दिए। अब x का वैल्यू देखिए, यहाँ x का वैल्यू हम निकाल लिए थे पहले, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया था 2, तो यहाँ x का वैल्यू वहाँ लिखना पड़ेगा, तभी वाले के y का वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकाले ना, 2 आया तो 2 लिखे इक्वल टू 0। उसके बाद इसको -6 और इसको सॉल्व किए, -8 आया, और इसको उधर लेते गए प्लस हो गया, तो 80 मल्टीप्लाई में था, काट छाट किए तो 4 आ गया। और इक्वेशन चलिए, अभी यहाँ इक्वेशन 3 इसलिए नहीं गए हैं ना दोस्तों, क्योंकि इक्वेशन 3 में जो है ना, इसका वैल्यू निकालना है, इक्वेशन 3 में जो है वैल्यू निकलेगा, जेड का वैल्यू निकलेगा। तो इक्वेशन 3 में हम क्योंकि जेड का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन 3 को मान लीजिए हम ट्राई किए थे दोस्तों, नहीं आया था, ठीक है। देखिए इक्वेशन 3 को आप डायरेक्ट लिखिएगा ना पहले, तो ये आएगा, और यहाँ जो है डब्लू का वैल्यू मतलब आ जाएगा, डब्लू का वैल्यू आने के डब्लू का वैल्यू आ जाएगा, तो डब्लू का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, तो इक्वेशन डब्लू का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसीलिए इक्वेशन 4 को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि डब्लू का वैल्यू आ जाए, और उसी डब्लू का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में जो है पुट कर दे, तभी आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप इक्वेशन 4 को सॉल्व करना ही पड़ेगा, यहाँ 3 को सॉल्व कीजिएगा ना तो नहीं ला पाइएगा, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा ही रहता है दोस्तों, लॉजिक रह जाता है, क्या कीजिएगा। तो इक्वेशन 4 को लिखिए, जिस तरह था उसी तरह लिख दें। अब इक्वेशन 4 को लिखिए, 3w था, w, और यहाँ ना खाली w को मतलब इस साइड, w को केवल इस साइड लाए हैं, -2w हो गया इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ इसको भी लाते तो कोई दिक्कत वाला नहीं था, फिर उसको उधर लेना पड़ता, जीरो मानना पड़ता, थी करना पड़ा। उसके बाद इसको 3 का डब्लू में 2 का डब्लू चल जाएगा, तो कितना, 1 डब्लू बन जाएगा, डब्लू इक्वल टू 3, डब्लू का वैल्यू 3 आ गया। अब देखिए इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं, ये है इक्वेशन 3, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 3 को लिखें, 3z। अब इस इधर जितना भी रेथी है
नंबर अल्फ़ाबेट उसको इधर ले आए। तो जो साइन चेंज होता है, जो प्लस माइनस में है प्लस में हो गया, जो प्लस में है वो माइनस में हो गया, प्लस में माइनस में हो, इसको बाद 0 मान लिया। अब 3z में एक z चल गया, यहाँ देखिए z है, यहाँ भी z है, माइनस हो जाएगा तो 2z बच के जाए प्लस 1, ठीक है। उसके बाद -w बचने से, तो w का वैल्यू यहाँ निकालिए, 3 आया तो 3 लिख लीजिएगा, उसके बाद 0। इसको सॉल्व किया -2, जो उधर 2 को उधर लेके जाइए, +2 में आएगा यार, जब मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, z का वैल्यू काटने के बाद 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो लास्ट में लीजिए 10, 2 का वैल्यू 10, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 4 एंड z का वैल्यू 1 एंड w का वैल्यू 3, आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख के ना बहुत सोचता होगा सर ये तो बहुत हार्ड है, तो ये बहुत नहीं बनेगा सर, कैसे नहीं बनेगा, एकदम बनेगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बन जाएगा, बहुत ही क्वेश्चन। देखिए ना मेरा बताने का स्टाइल आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है दिया हुआ डिटो इस क्वेश्चन नंबर 13, f(x) इक्वल टू मैट्रिक्स दे दिया, सो एंड प्रूव करने बोल रहा है, सो दैट मतलब प्रूव करने बोल रहा है। f(x) इंटू FY इक्वल टू वो बराबर होना चाहिए f(x) + y के। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में आप देखिए, तो गिवन जो दिया है उसको लिख दिए, f(x) का वैल्यू जो दिया था एंड उसको लिख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर f(x) तो x का वैल्यू तो दिया हुआ है उसको, ठीक है, और fy का जो वैल्यू जो है वो दिया हुआ नहीं है। तो इसको fy का वैल्यू कैसे निकलेगा, fy कुछ नहीं करना है, जहाँ पे इसी से निकल जाएगा fy का वैल्यू। जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ पे y रख देना है केवल, एंड ये अपने मानना पड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, अपने बनाना पड़ेगा इसको फॉर्मेट को, तभी आगे इस सबको सॉल्व कर पाइएगा। तो fy जहाँ x था ना वहीं y केवल कर देना है। तो यहाँ क्या था, x था, यहाँ y कर दिए, यहाँ x y सब जगह y कर दिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो LHS में जो देखिए, LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इस साइड है, LHS को भी लिख दिए, f(x) इक्वल टू FY। f(x) का वैल्यू यहाँ आया इतना है, तो f(x) का वैल्यू लिखे और FY का वैल्यू जो है लिख दिए। यहाँ आ रही है मल्टीप्लाई में, ठीक है दोस्तों, यह मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई का रूल कैसा होता है आप जानबे करते हैं, फर्स्ट रो जो होगा वो फर्स्ट कॉलम के साथ गुना होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इधर मतलब फर्स्ट रो डांडिल खींचेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। चल देखिए, ये आप नहीं कीजिएगा, लेकिन समझने के लिए, मतलब इस साइड का पहला रो जो है इसके साथ गुना होगा, और फिर पहला रो जो है इसके साथ गुना होगा, फिर पहला रो जो है इसके साथ गुना होगा, फिर ये वाला जो है पहला रो जो है वो इसके साथ गुना होगा कॉलम 1 से, फिर दूसरा रो जो है कॉलम 2 से, फिर दूसरा रो से कॉलम 3 से, फिर इसको जो है इसके साथ करना है, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है, हम आराम से बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल वाला जो है ना दोस्तों, आप अगर डायरेक्ट यहाँ आप मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको दिक्कत कर देगा, अगर मल्टीप्लिकेशन रूल में आपको नहीं आता है तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं वीडियो अब बना चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन सब रूल, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, ये वीडियो जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो जो है इसको इसके साथ गुना करना है, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। cos x गुना करेंगे इसको साथ, cos x इंटू cos, यहाँ क्या है cos x cos y, बीच में प्लस होता है, ठीक है, बीच में गुना करने के बाद प्लस होता है, लेकिन ना यहाँ देखिए ये माइनस में है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए माइनस यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए। बीच में मल्टीप्लिकेशन रूल में प्लस होता है, ठीक है, गुना करने के बाद, लेकिन यहाँ देखिए हम एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं साइन में,
कि माइनस साइन एक्स जो है इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस और माइनस 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 प्लस माइनस होता है, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा इसके साथ। अब इसको इसके साथ जीरो के साथ कीजिएगा, जीरो ही होगा। अब जी इसको इसके साथ करते हैं, कॉस एक्स इंटू इसको इसके साथ, इसको किसके साथ दोस्तों, इसके साथ। तो क्या होगा, देखिए कॉस को किए इसके साथ तो क्या होगा, यहाँ देखिए प्लस में ये है, माइनस में है, तो माइनस को कॉमन लीजिए, कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो गया। और बीच में प्लस होता है, लेकिन यहाँ देखिए माइनस माइनस है और यहाँ भी प्लस है, तो माइनस और लगाना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन लाने के बाद माइनस रह जाएगा ना, वहाँ साइड में प्लस और माइनस बचेगा, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो इसको इसके साथ किया साइन एक्स और यहाँ इसको इसके साथ कीजिए कॉस एक्स, ठीक है। अब चलिए इसको इसके साथ प्लस जीरो के गुना कीजिएगा तो जीरो इतना आ जाएगा। उसके बाद जो है इसको पूरा इसके साथ करना है दोस्तों। ये जो है ना लिखना तो था इसी तरह मतलब थी, लेकिन यहाँ आट नहीं रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये पहला कॉलम में आएगा, ये दूसरा कॉलम में, और ये जीरो जीरो तीसरा कॉलम में। तो इसको जो है इसके साथ किए, कॉस को जीरो के साथ किएंगे जीरो आएगा, इसको जो दूर में लिखिएगा, ठीक है। इसको इसके साथ साइन को करेंगे तो जीरो जिसके जीरो को जीरो से गुना करेंगे मतलब कोई भी किसी से जीरो आ जाएगा। अब इसको जो है इसके साथ किए हैं, इसके साथ किए हैं, उसी तरह यहाँ किए हुए हैं, ठीक है। आप नोट से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यार इसको जो है इसके साथ कीजिए। अब यहाँ देखिए जीरो के साथ किए, यहाँ जीरो जीरो लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, ये जीरो जीरो लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आठ नहीं रहा था ऐसे ऐसा करना पड़ा, और इसको जो है इस तरह इसके इसके और इसके साथ किए, ठीक है। तो ये आया। अब यहाँ देखिए ना, यहाँ ट्रिगो का कुछ फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ का ट्रिगो का कुछ फॉर्मूला यूज होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक का। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का कौन कौन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, देखिए मैं भाई यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ इसलिए ला रहे हैं तो इसके बाद देखिए यहाँ तुरंत हो जाएगा। ट्रिगो का पहले चार फॉर्मूला होता है उसको हम बता रहे हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई होता है, ठीक है। साइन एक्स इंटू कॉस वाई होता है, बीच में प्लस, उसके बाद कॉस एक्स इंटू साइन वाई होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ट्रिक से आप जैसा भी ट्रिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। देखिए यहाँ पे जो है ना साइन वाला को एक साथ प्लस वाला याद कर लिए ना, तो माइनस वाला अपने याद होगा, क्योंकि बीच में खाली माइनस साइन जो है यहाँ प्लस रहेगा, तो माइनस वाला माइनस बीच में केवल देना है। उसके बाद कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब देखिए कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या आता है, ये वाला फॉर्मूला सबसे आसान है दोस्तों, क्योंकि कॉस वाला तो कॉस वाला को पहले लिख लीजिएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, बीच में कॉस वाला में उल्टा रहता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन एक्स इंटू साइन वाई, देखिए कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला यहाँ देखिए। आप इसमें दिमाग ये लगा सकते हैं ना दोस्तों कि इसमें अगर मैं यहाँ माइनस है ना तो बीच में जाके प्लस होगा, ठीक है। यहाँ जो रहेगा वही अपोजिट बीच में हो जाता है, और कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई होता है, ठीक है। मतलब आप प्लस वाला याद कर लीजिए साइन का, तो माइनस वाला आपका याद हो जाएगा। कॉस में आप कॉस एक्स प्लस वाई में इसमें तो यादें करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्या है कि इसमें देखिए कॉस वाला में कॉस वाले को फॉर्मेट कॉस वाले को पहले लिख लेना, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई लिखना है, उसके बाद साइन में चल जाना है, उसके बाद यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस चल जाएगा, तो साइन में चल गए साइन एक्स प्लस वाई। चलिए यहाँ यही फॉर्मेट यहाँ मिलाते हैं, ठीक है। तो साइन यहाँ देखिए कि कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, उसके बाद माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। जी एक स्टेप आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एक स्टेप में आपको करना क्या है इसे देख लीजिए। एक स्टेप में जो है आप इसके बाद जो है लिखना है, ठीक है। हम यहाँ के बाद चलिए थोड़ा सा यहाँ आइए, तो चलिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद ना डायरेक्ट आप यहाँ नहीं जाइएगा कि इसके बाद जो यहाँ लिखे हैं उसके बाद यहाँ लिखे हैं एक्स, जीरो को मतलब हटा दिए यार, कुछ नहीं किए हैं। जीरो जहाँ जहाँ लिखा था उसको
3 वो जीरो था, उसको 1 जीरो कर दिए क्योंकि 0 0 कॉर्नर लिखल रहेगा, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 0 1 था, यहाँ 1 दिए, केवल 0 का हटा दिए, कुछ नहीं किए। cos x माइनस यहाँ जो है आप देख सकते हैं, आप 0 को हटा दीजिएगा और कुछ यहाँ नहीं किया एक्स्ट्रा। तो यहाँ देखिए कि cos x इंटू cos y, देख लीजिए कि ये किसका, देखिए किस में आ रहा है, cos x इंटू cos y, ये cos वाला में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये cos वाला में देखिए यहाँ दुए में पहले पता चले cos x इंटू cos y दिया है, तो चलिए cos में चल जाता है, और बीच में माइनस है sin x इंटू sin y, ये फार्मूला लगेगा, ये इसके बदले आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इसका फार्मूला होता है, ये cos x प्लस वाई का ये वाला, तो इसके जगह में ना दोस्तों ये लिख देना है। तो ये जिसे आप ये इस लाइन को लिखिएगा ना, तो इस लाइन के लिखने के बाद अगला लाइन जो है इसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसको cos x इंटू cos y किसका आता है, तो ये वाला, तो इसको डिटो लिख दिए cos x प्लस वाई। अब चलिए देखते हैं आगे, देखिए कि अब यहाँ ना थोड़ा एक स्टेप और ले लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाला है, एक स्टेप हो, चलिए और ले लेते हैं। हर एक स्टेप लिए हैं दोस्तों, इसलिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो, बहुत सिंपल लॉजिक से हमको बताना पड़ रहा था, किसी को भी दिक्कत ना हो। हाँ, अगला स्टेप है जो इसके बाद इसके लिखिएगा, यहाँ जो है कुछ नहीं किए हैं, जो माइनस जैसा था इसको ऐसा ही लिख दिए हैं, यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ रहा है, क्योंकि माइनस देखिए कहीं नहीं आ रहा पहले, इसलिए माइनस को कॉमन ले रहे हैं, माइनस को केवल कॉमन ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, cos x जो लिखा था उसी को ले, तो माइनस को कॉमन लिए तो यहाँ क्या माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले लिए तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में sin x जो cos x होगा 0, तो 0 यहाँ ये वाला को सेम उसी तरह उतार दिए। अरे यहाँ जो है ना कुछ नहीं किए, यहाँ जो प्लस वाला को जो है ना cos x cos y को पहले लिखे हैं, उसके बाद माइनस sin x sin y को लिख दिए, उसके बाद 0, और यहाँ जैसा था उसी तरह लिखे। अब देखिए यहाँ कुछ सिंपल सा आ गया है लॉजिक कि माइनस वाला को नहीं देखना है। ठीक है दोस्तों, माइनस वाला को छोड़ दीजिए। अब देखिए cos x इंटू साइन वाई किस में है, तो साइन वाला में बीच में क्या प्लस होना चाहिए, बीच में किस में से होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बीच में प्लस है, ये यानी यही है। बहुत के बोलेगा सर यहाँ साइन पहले है, सर है cos बाद में, cos जो है यहाँ देखिए आप यहाँ पर बाद में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए इंटू में आप cos को पहले लिख सकते हैं, साइन को भी पहले लिख सकते हैं। तो इसकी फार्मूला इसलिए लिखे हैं कि ऐसा लिखे हैं कि ताकि याद करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इसमें थोड़ा सा मैथ है वो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हमको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, तो लॉजिक के ही चलते हमको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, अपने तो और कुछ रीज़न नहीं है। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला आएगा, साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई यहाँ लिख दिए, और माइनस जो है कॉमन लिए थे। ठीक है, माइनस कॉमन लिए थे यहाँ, तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, माइनस यहाँ लिख दिया साइन एक्स प्लस वाई, तो माइनस को कॉमन ले लिए, माइनस था कॉमन लिए है तो उसी को यहाँ ले लिए। अब देखिए कि साइन एक्स इंटू कॉस किसका फॉर्मूला है, आप थोड़ा फास्ट बता देते दोस्तों, वीडियो लंबा जा रहा है। तो यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू इतना जो है ये साइन एक्स प्लस वाई का ही फॉर्मूला होता है। और ये देखिए किसका फॉर्मूला है, cos एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, cos एक्स प्लस वाई, इसके जगह जिसका फॉर्मूला इधर वाले को लिख देना है, इधर वाला दिया है तो इधर वाले को लिख दिए सब जगह। उसके बाद आगे सॉल्व किए, इसको 0 को जितना साथ जोड़िएगा तो 0 आएगा। आगे सॉल्व करने के बाद कितना मिल गया, LHS का वैल्यू हम लोग का मिल गया। अब चलिए RHS निकालते हैं, अगर RHS से हमारा आता है तो वैल्यू से हमारा प्रूफ होगा जाए, ये क्वेश्चन वेरीफाई है। RHS में क्या जो दिया हुआ था इधर, RHS में उसी को यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए उसके बाद fx इक्वल टू दिया हुआ है, fx इक्वल टू जो है एफ है कुछ नहीं, कोई जो एफ है यहाँ ज़रूरत पड़ गया fx का, इसलिए fx के इक्वल टू क्वेश्चन मान लिए थे, fx का वैल्यू इतना दिया था और fy का वैल्यू जो है इतना हम लोग निकाल लिए थे। ठीक है, इसी से तो यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, fx प्लस वाई में यहाँ ना कॉमन लेना है। यहाँ अगर आप जोड़ते हैं ना मैट्रिक्स को, तो जोड़ने के बाद ये x प्लस वाई सोचेंगे, बहुत कोई सोचता होगा कि इस मैट्रिक्स को यहाँ x और y को जो है जोड़ देना, तो जोड़ने से ना कभी वाला नहीं बनेगा। क्या है, क्योंकि सब मान लीजिए जोड़िएगा ना, तो दिखा रहे रीजन क्या है, लास्ट में जो है इसको जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो ये कभी वेरीफाई नहीं होगा, और ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है। ठीक है,
ये लॉजिक है दोस्तों, यहाँ पे जोड़ने पर ये नहीं बनेगा कोई भी रीजन से। तो यहाँ पे देखिए ना, इसमें ना आप एफ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसमें सब जो है कॉमन ले लीजिए दोनों में। इसमें ये दोनों में पहला वाला पहला के साथ लीजिएगा, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ, चौथा चौथा के साथ, पाँचवा पाँचवा के साथ, छठा वही सातवां सातवां के साथ, आठवां आठवां के साथ, नौवां नौवां के साथ। आप इस राजस्थान सब जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉस है, तो कॉस को कॉमन ले लिए हैं हम, बीच में प्लस रहेगा। ठीक है, रीजन का प्लस रहने का, क्योंकि यहाँ प्लस है तो बीच में है एक्स प्लस वाई। यहाँ पे क्या कॉमन है, साइन, माइनस साइन कॉमन, क्योंकि दोनों में माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन को कॉमन ले लिए। बीच में एक्स प्लस वाई, जीरो के साथ कॉमन लीजिएगा, जीरो आ जाएगा। इसमें कॉमन लीजिएगा तो साइन आएगा, तो एक्स प्लस वाई। बीच में इसमें इसको साथ कॉस, बीच में इस साइड में क्या बच रहा है, एक्स वाई साइड वाला को अंदर लिख दे ब्रैकेट में, लेकिन आगे सॉल्व किया इतना, तो इसका 10 भाग एल एच एस इक्वल टू आर एच एस जो है आ गया है। ठीक है, तो हैंस इक्वल टू क्या था, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, यानी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। इसका आंसर नहीं था, इस क्वेश्चन में थोड़ा लेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण आज हम 13 तक रखते हैं। तो 13 के बाद तो जो क्वेश्चन जो है 14 जो है 14 क्वेश्चन नंबर जो है, इसको हम इसी वीडियो में ले लेते, लेकिन क्या करें, थोड़ा लंबा हो जा गया। ठीक है, तो क्या करते हैं कि एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, छोटा सा 2-4 मिनट का वीडियो रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है दोस्तों, छोटा सा अलग से वीडियो हम अपलोड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इधर वाला 15 के बाद 18 तक जो है ना, ये VVI क्वेश्चन है, ये अलग से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो वहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।